सबसे पहले आपको एक अहम खबर बता दें। गोंडा में मंदिर के घायल पुजारी को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मृत बता दिया है। वहीं पुजारी पर हमले को लेकर हिंदी मीडिया पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। सुरजेवाला ने राजस्थान में पुजारी की हत्या की तरह सवाल उठाने की मीडिया को नसीहत दी, जबकि गोंडा में पुजारी जीवित हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है और पुजारी ने खुद इस बात की जानकारी भी दी है। तो घायल पुजारी को पहले तो मृत बता देते हैं कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, और फिर उसी ट्वीट में वो मीडिया को यह भी बताते हैं, हिंदी मीडिया के चैनल्स को लेकर उन्होंने लिखा है कि राजस्थान की तरह यहां की भी जो घटना घटी है उसके बारे में बताइए। लेकिन वो इतना मशगूल हो गए थे इस ट्वीट को करते वक्त कि उन्हें पता ही नहीं है कि पुजारी अभी जिंदा हैं, उनका इलाज चल रहा है, हालत खतरे से बाहर है और वो बढ़िया स्थिति में है। ये बात खुद पुजारी कह रहा है, जिनको वो मृत बता रहे हैं। पूरा मामला आप समझ लीजिए, क्योंकि राजस्थान में पुजारी की हत्या होती है, देश भर में उस घटना पर बवाल हुआ। राजस्थान की गहलोत सरकार से सवाल पूछे गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो घटना घटी, जहां पुजारी की हत्या की गई, वैसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई जहां पुजारी की मौत हो गई। और कांग्रेस नेता को यह जानकारी नहीं है कि यहां पर पुजारी की मौत नहीं हुई है, वो बढ़िया स्थिति में है, इलाज उनका चल रहा है। तो सवाल ये कि इस ट्वीट के पीछे आखिर क्या मंशा है? क्या रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता, जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो कोई ट्वीट करने से पहले या कोई सवाल उठाने से पहले किसी भी खबर की या किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करते हैं? और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी इस मसले को लेकर कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 1, कांग्रेस की भ्रम वाली सियासत। सबसे अहम सवाल यही है, सियासत के लिए क्या कांग्रेस कुछ भी करेगी? पहला सवाल यही है, क्योंकि इस ट्वीट को देखकर तो ऐसे ही लगता है। दूसरा और अहम सवाल आपको बता दें, राजस्थान के करौली में नाकामी की खींच क्या सुरजेवाला निकाल रहे हैं? तीसरा सवाल भी आप जान लीजिए, जब पुजारी की हालत खतरे से बाहर है तो हत्या क्यों लिख दिया? क्या जानकारी नहीं है उन्हें? सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि योगी सरकार पर सवाल के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। और सवाल एक और, हत्या की अफवाह, सियासी बयानों की ऐसी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि अगर इस घटना पर यह कहा जाता है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, अफवाहों को ना सुने, अनसुना कर दें उसे, हर पुष्ट खबर को आप पढ़ें, जानें, ताकि कोई भी घटना बड़ी ना हो, उस पर वाद विवाद ना हो। लेकिन यहां पर खुद ही ट्वीट में पहले तो घटना को भी गलत बताते हैं और फिर निशाना भी साधते हैं। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इस समय आशीष दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और पवन सिंह और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित आपके पास आ रहा हूं। क्या रणदीप सुरजेवाला को जानकारी नहीं है सर? जानकारी के अभाव में वो कोई भी ट्वीट कर देते हैं? मानवीय भूल कहा जाएगा इसको, गलती हो गई होगी और इसको मानवीय भूल कहा जाएगा, और उन्होंने शायद ट्वीट डिलीट भी कर दिया है उसको। तो माफी मांगेंगे क्या वो इस ट्वीट के बाद? क्या डिलीट करने से बात बन जाएगी? शायद खेद व्यक्त किया है उन्होंने, सुरजेवाला जी ने, उसको ट्वीट को डिलीट भी किया है। लेकिन आशीष जी, रणदीप सुरजेवाला कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। अगर वो कोई ट्वीट कर रहे हैं
तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं आदरणीय सुरजेवाला जी, और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। मानवीय भूल है, इसको छोटी सी मानवीय भूल है। टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के दौर में भी गलतियां हो जाती हैं, और उस गलती को मान रहे हैं, ट्वीट डिलीट हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको तुरंत गलत साबित कर देता हूं आशीष दीक्षित जी। अगर आपके पास ट्विटर है तो आप तुरंत खोल सकते हैं, अभी भी ट्वीट मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। ये ट्वीट वहां से हटा नहीं है, और जिस पुजारी को उन्होंने मृत बता दिया है, मैं उनकी बाइट भी आपको सुनवाता हूं, आप भी देख लीजिए कि वो जिंदा है, दर्शकों को भी बताते हैं, सुनिए। इस समय तो हम थोड़ा अस्वस्थ हैं और थोड़ा दर्द हो रहा है। बाकी जैसे कि हमें पता चल रहा है कि सब लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और आगे उनकी कार्रवाई अच्छी होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम योगी जी से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 21 मुकदमे हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा एक बार देखिए। आशीष जी, उम्मीद करता हूं आपने ट्वीट देख भी लिया होगा। अब आप क्या कहेंगे? ना ट्वीट डिलीट हो रहा है, ना वो इस पर खेद जता रहे हैं। सवाल सबसे अहम और बड़ा तो यही हो जाता है, ये भ्रम की राजनीति क्यों कर रहे हैं, अफवाह क्यों फैला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम की राजनीति का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे ही जैसे किसी कार्यकर्ता ने उन तक ये बात पहुंचाई हुई होगी, और निश्चित ही मानवीय भूल है, हुई है, और उस पे जल्दी वो सुधार कर लेंगे, खेद भी व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, मैं इस पर आपको, हम लोगों को पूर्ण आपकी बात को इसलिए आशीष जी, आपका कहना है किसी कार्यकर्ता ने बात बताई होगी, तो क्या कार्यकर्ता गलत बात वहां तक पहुंचा रहा है जी? फिर जो कहा जाता है कि अफवाह फैला रहे हैं, कौन लोग हैं अफवाह फैलाने वाले? देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, कहीं ना कहीं मानवीय भूल है, इसमें भ्रम की स्थिति का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, अब मैं इसको लेकर आशीष जी आपके पास फिर आऊंगा, क्योंकि आप जिसे मानवीय भूल बता रहे हैं, मैं 2 बातें आपको बताऊंगा और आप यहीं की यहीं गलत हो जाएंगे। पहले मैं हमारे सहयोगी पवन है, उनका रुख करता हूं। पवन, ये एक ऐसे नेता का ट्वीट जो कई लोग फॉलो करते हैं, अगर वो कुछ लिखते हैं तो उसका फर्क पड़ता है, और अगर वो लिख रहे हैं वो भी गलत बात और कह रहे हैं कि ये सवाल नहीं पूछे जाते, योगी सरकार से जवाब नहीं मांग सकते, इसका मतलब क्या है? ये भ्रम की राजनीति नहीं है तो क्या है? मृदुल, 2 बातें हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चेहरा है कांग्रेस के, हर प्लानिंग में वो शामिल होते हैं, लेकिन जल्दबाजी इसलिए किया उन्होंने क्योंकि राजस्थान पे कई सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का सेलेक्टिव सोच इससे साफ जाहिर हो रही थी। हाथरस का मसला हो, वहां पे कांग्रेस के सभी बड़े नेता जाने का काम करते हैं, कई बार जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजस्थान की घटना पे कोई कुछ बोलने से कतराता है। देवरिया में एक महिला के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, उस पे बयान देने से नेता बचते हैं। लेकिन जब सवाल उठता है कि आप बलरामपुर कांग्रेस का कोई दल क्यों नहीं जाता, वहां पे वो लोग नहीं जाते हैं, उस पे कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब साफ है कि एजेंडा उनका क्लियर है कि किस वोट बैंक को लुभाने के लिए किस तरीके के काम और किस तरीके के कार्यशैली को दिखाना है। लिहाजा वो उस तरीके की कार्यशैली या उस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं वो फीडबैक देने का काम कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है कि एक कोई किसी व्यक्ति को गोली लगा हो, वो इलाज करा रहा हो, जिंदगी मौत से लड़ रहा हो, और वो बयान देता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो हिस्ट्री शीटर हैं जिन्होंने गोली मारने का काम किया है, वो मुख्यमंत्री से अपील करते हैं और वो बताते हैं कि मैं ठीक हूं, यानी खतरे से वो बाहर हैं। लेकिन इतने बड़े नेता द्वारा ट्वीट किया जाता है जिनके लाखों फॉलोअर हैं, लाखों उनको सुनते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, और अभी तक वो न तो ट्वीट डिलीट किया जाता है न उस पर खेद जताया जाता है। मतलब मंशा साफ है कि किसी भी तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता जो है उसका खंडन हो, और उपचुनाव है, उसके बाद चुनाव आने वाले हैं 2022 में। लिहाजा किस तरीके से लिया जा सकता है? आपको अगर सरकार से सवाल है, आप विपक्ष हैं, आप सवाल उठाइए। अगर सरकार और प्रशासन कुछ गलत करेगा तो हम भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप घटना को पूरी तरीके से मोड़ रहे हैं। यहां पर घटना को यह बताया जा रहा है कि यहां पर एक पुजारी की हत्या हो गई, तबकि ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपके पास लौट रहा हूं,
नवीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा से जवाब मांगना मना है। तो ये ट्वीट क्या कहेंगे इसे लेकर आप? क्योंकि इसमें योगी सरकार को ही उन्होंने निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन गलत ट्वीट के जरिए। देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस शासित राज्यों में जघन्य से जघन्य अपराध होते हैं, लेकिन वहां वो सेलेक्टिव रहते हैं, वहां उनकी आवाज नहीं निकलती है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि भ्रम की स्थिति नहीं पैदा है, ये मानवीय भूल है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला क्या झूठ बोलेंगे? उससे बड़ा झूठ तो आपके चैनल पे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बोला कि रणवीर सुरजेवाला ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। आपने खुद बताया दिखाया कि अभी तक उनका ट्वीट उसी तरह से है और न कोई खेद व्यक्त किया है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम की राजनीति करना चाहती है, सत्ता से बाहर ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारें जिस प्रकार से काम कर रही हैं, उस प्रकार उससे हताश और निराश कांग्रेस सिर्फ कीचड़ में पत्थर फेंको भाग जाओ, पत्थर फेंको भाग जाओ, यही काम कर रही है। हाथरस को इन्होंने जितना अतिरंजित करके प्रस्तुत करने की कोशिश की, भाग जाओ स्थिति नहीं है। पत्थर फेंको भाग जाओ स्थिति नहीं है। हम लोग कोई पत्थर फेंक के भागने वाले लोग नहीं हैं। जो भी अजय विष्ट सरकार में हो रहा है, जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, अगर संवेदनशीलता थी तो आज एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें लगातार जो पुजारी जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो लगातार जो है। एक सेकंड आशीष जी, नवीन जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं चाहता हूं वो अपनी बात रखें, फिर मैं आप पूरा जवाब दे देना उनकी बात का। नवीन जी कहिए। शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि हाथरस की घटना को जिस प्रकार से अतिरंजित करके पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी को सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती गई उसी तरह उससे सारी चीजें सामने आ गई कि यह एक सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से एक दुखद घटना को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा था। हमारी सरकार ने एसआईटी गठित की, हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की, हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम कोर्ट के देखरेख में इसको कराना चाहते हैं। तो अब सारे लोग भागने लगे और उसी कड़ी में कांग्रेस राजस्थान की घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और मैं यह नहीं मान सकता हूं कि रणजीत सिंह सुरजेवाला को किसी ने बता दिया और काउंट कर दिया, क्योंकि रणजीत सिंह सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया है वह इंडिया टुडे के ट्वीट पर ट्वीट किया है, जिसमें इंडिया टुडे ने लिखा है ये कि शॉट मतलब गोली मारी गई है, लेकिन कहीं डेड नहीं लिखा हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है कि वो उसको पढ़े। नवीन जी, मैं आशीष जी से सवाल करूं, एक छोटा सवाल आपसे भी है। अब गोली मारी हो चाहे लठ मारा हो, सर क्राइम तो क्राइम होता है। अगर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अच्छा है कि प्रीस्ट जो हैं, जो इंडिया टुडे आप दावा कर रहे हैं, मैं आपको हमारी खबर बताता हूं, हम भी ये बता रहे हैं कि जो पुजारी है वो अभी खतरे से बाहर हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये तय नहीं हो जाता है कि सर क्राइम कम हो गया। सवाल तो उस पर भी पूछे जाएंगे ना नवीन जी? नहीं, निश्चित रूप से शर्मा जी, देखिए अपराध की घटना हुई है, लेकिन यह निर्भर करता है कि अपराधी के खिलाफ सरकार ने या पुलिस ने किस प्रकार से कार्रवाई की। पुलिस ने तत्काल प्रभावशाली कार्रवाई की या नहीं की, पुलिस ने क्या जाति देख के कार्रवाई की, पुलिस ने क्या धर्म देख के कार्रवाई की। अब दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से विपक्ष तो अपराधियों की जात देखने लगा है, पीड़ित और पीड़िता की जात। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या जो पीड़ित और पीड़िता है उसकी जात के हिसाब से उसकी पीड़ा कम ज्यादा होती है, या अपराधी की जात के हिसाब से उसका अपराध कम ज्यादा होता है? विपक्ष क्या दोहरा चरित्र? नहीं, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं और नवीन जी दावा करते हैं। ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें पुजारी ने आरोप लगाने का काम किया है कि जब से फला एसएचओ आए या अधिकारी आए हैं तब से उनकी सुरक्षा हटा ली गई। इस पर भी जवाब देने का काम कीजिए। आशीष जी, यही हम पूछना चाह रहे हैं। करौली में घटना घट जाती है राजस्थान के, तो क्या उसकी खींच निकाली जा रही है? वहां की घटना को लेकर तो कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने, वहां की घटना को लेकर तो कोई नेता नहीं गया। देखिए, करौली में जो भी घटना हुई, वहां की राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का काम किया है, मुआवजे से काम बन गया है। हत्या हो जाए, नौकरी देने का जहां जहां हत्या हो रही है मुआवजा बांटते रहे सरकार, मुआवजा बांटते रहे सरकार। ये मतलब कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। जब हम लोग हाथरस में गए थे, एक बहुत बड़ा अपराध हुआ। नहीं, एक सेकंड, आप अपराध को बड़ा छोटा बता रहे हैं आशीष जी। आपकी नजर में अपराध बड़ा छोटा होता है जी? आपकी नजर में अपराध बड़ा छोटा होता है? करौली में जो हुआ वो छोटा अपराध है, गोंडा में जो हुआ वो बड़ा अपराध होता है। मगर जिस आपने कहा, सर मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि वो बहुत बड़ी घटना थी, तो छोटी घटना है। अपराध को छुपाना
तो सर आप गोंडा पे जिस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं वो भी गलत ट्वीट कर रहे हैं। क्या आपने करौली को लेकर कोई ट्वीट किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है इसलिए। क्यों नहीं किया? करौली के हमारे नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ट्वीट किया, लगातार अशोक गहलोत सरकार को घेरा, लगातार हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला का, ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला का किसी भी मीडिया को ये क्या बताता है? क्या राजनीति करनी है सिर्फ? दल के नेता को जाने से नहीं रोका ना खाता ना भाई। जो रणदीप सुरजेवाला कहते हैं वो सही है, ऐसा है क्या? हम मान लें सही लिखा है उन्होंने, जो उन्होंने लिख दिया वो सही है। जहां हमारी सरकार है वहां पीड़ितों, जहां हमारी सरकार है वहां पीड़ितों को अतिशीघ्र न्याय मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। और जहां हमारी सरकार मेरा सवाल सरकार नहीं है, सवाल आशीष जी आप सुन ही नहीं के रूप में आते हुए सरकार के सामने आप सुन ही नहीं रहे, लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप सुन ही नहीं रहे हैं आशीष जी। आपकी सरकार, आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं हमारी सरकार ने मुआवजा दिया, वहां की घटना हो जाती है, लेकिन जब सवाल गहलोत सरकार पर उठते हैं तो रणदीप सुरजेवाला इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि कहीं से तो सवाल उठाएं, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो ट्वीट कर देते हैं, और वो भी झूठा, वो भी अफवाह इसे कहा जाएगा। ये खीज है क्या? देखिए, अपराध तो हुआ है, गोंडा में एक अपराध तो हुआ है, जानलेवा हमला भी हुआ है, जिस तरीके का ऑडियो भी वायरल हुआ है उस पर लगातार जो है पुजारी ने वहां के अधिकारी को फोन करके कहा कि यहाँ पे बम से हमले हो रहे हैं, यहाँ से सुरक्षा हटा ली गई है, यहाँ पर इस तरीके का जातिगत संघर्ष को, जातिगत राजनीति रंग दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं घटना तो हुई है, ठीक है, ये घटना हुई है आशीष जी, आप कह रहे हैं घटना हुई है, आप 3 बार तो अभी कि वो सुरक्षित आशीष जी आप सुनिए मेरी बात बहुत इत्मीनान से 3 बार आप अपने खुद के ही बयान यहां पर बदल चुके हैं। आपने पहले कहा कि उनको कार्यकर्ता ने बताया होगा, फिर आपने कहा कि वो मानवीय भूल हो सकती है, फिर आपने कहा कि घटना तो हुई है, हमारी सरकार ने तो मुआवजा दे दिया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और खुद ही एक बड़े नेता ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो क्या होगा? पवन, मृदुल, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो सुरजेवाला ने ट्वीट किया है उसके पीछे निश्चित तौर पे कोई ना कोई सोच है, क्योंकि मुझे ये समझ से परे है कि अभी तक उनके पास क्या ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई, या उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इतनी गलत दी गई कि जहां पे ये घटनाक्रम घटित हुआ उसकी डेथ हो चुकी है, और अगर दी गई थी तो अभी तक उसका सुधार क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट करके इसको छोड़ने का काम किया है। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ समय बाद उस ट्वीट को वो डिलीट कर सकते हैं, खेद व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता द्वारा इस तरह का ट्वीट किया जाना और अभी तक उस पर कोई रिएक्शन ना उनकी तरफ से आना, ना ट्वीट डिलीट होना, अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। और प्रश्न ही नहीं, केवल जिस तरीके से हाथरस की घटना में साजिश दिखाई दी है, जिस तरीके से अलग अलग संगठनों ने वहां पे जा करके आग में घी डालने का काम किया है, उस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद फिर चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं कोई बड़ी सोची समझी राजनीति तो नहीं चल रही है। क्योंकि अगर सोची समझी राजनीति नहीं होती तो इतने बड़े नेता द्वारा इस तरीके का ट्वीट किए जाने के बाद इतनी देर तक उसको डिलीट न करना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें किसी और देश का दृश्य था, किसी और स्टेट का दृश्य था, लेकिन 5 से 6 मिनट के अंदर ही उन्होंने उसको डिलीट करने का काम किया। हालांकि तमाम स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे, लेकिन उन्होंने डिलीट करने का काम किया। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा कमेंट 30 सेकंड का, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम, नवीन जी आप अपनी बात रखिए। देखिए शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूं कि रणवीर सिंह सुरजेवाला ने जो ये ट्वीट किया है ये बहुत डेलिबरेटली किया है। ये राजस्थान की घटना से भी ध्यान भटकाने के साथ साथ कल देवरिया में कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में एक महिला कार्यकर्ता ने जब वहां जिसको टिकट दिया गया वो बलात्कार का आरोप उस व्यक्ति के ऊपर है, उसका जब विरोध किया, उसके साथ जो बर्बरता की गई, उस घटना दो तरह की बातें हैं। अगर राजनीति की जा रही है, बिल्कुल नवीन जी, थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप तीनों काम से बात करने के लिए इस खास मुद्दे पर, क्योंकि 2 घटनाएं सामने आई, लेकिन एक घटना को लेकर जो बड़े नेता कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं वो गलत ट्वीट करते हैं, वो एक तरीके से निशाना जरूर साध रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राजस्थान की घटना को लेकर रणदीप सुरजेवाला खींच निकाल रहे थे, इसलिए गलत जानकारी ट्वीट कर दी, अभी तक डिलीट भी नहीं की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।